राजधानी दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर बाढ़ से एक दर्जन इलाके राजधानी दिल्ली में डूब गए। सचिवालय तक पहुंच गया है बाढ़ का पानी। ये अपने आप में तस्वीरें जो हैं ये बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि सचिवालय भी हालांकि लोअर एरिया में ही आता है, लेकिन वहां तक अगर पानी पहुंच गया, यानी कि यमुना नदी अब अपना रूप दिखाने लगी है। दिल्ली सचिवालय के पास बना फ्लाईओवर, वहां तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जिसके बाद सड़क के एक तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं, रास्ता वहां पर अब बंद कर दिया गया है। तो यमुना के डूब क्षेत्र से अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। या राजधानी दिल्ली की 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ओल्ड ब्रिज देख लीजिए, कश्मीरी गेट का हाल, निगम बोध घाट पर यह हाल है कि वहां पर अंतिम संस्कार के लिए अब लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। मॉनेस्ट्री मार्केट पिछले 3 दिनों से लबालब पानी से भरा हुआ है। मयूर विहार का हाल देखिए, यमुना बाजार भी, वहां पर सैकड़ों लोगों को निकाला गया है। सदर बाजार की भी वही स्थिति है, दुकानों के भीतर तक पानी चला गया है। अलीपुर एक्सप्रेसवे, जहां पर अब गाड़ियों को दिक्कत होने लगी, एक बड़ा गड्ढा यहां पर हो गया। और सिग्नेचर ब्रिज से आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर जो है वो यहां पर नजर आ जाएगा। बहाव भी यमुना नदी में अब तेज हो गया है। तो अब यहां पर रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड को दिल्ली में तैनात कर दिया गया। तमाम मंत्री दिल्ली सरकार के लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा था कि दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। और अब हम चल रहे हैं हमारी सहयोगी मलिका मल्होत्रा के पास, जो सिविल लाइन एरिया से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मलिका, क्या स्थिति इस वक्त वहां पर बनी हुई है, क्योंकि कई लो लाइन एरिया जो है वो पानी से त्रस्त हैं अब? इन तस्वीरों को अदिति मैं हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। दिल्ली का सिविल लाइंस एरिया है ये, जो पॉश एरियाज में माना जाता है। और आप इन तस्वीरों को रेसलिंग सेंटर के पास हूँ। यहाँ पर तमाम रेसलर्स को ट्रेन किया जाता है और विमेन ट्रेनिंग का ये पहला रेसलिंग सेंटर था। इसे चंदीराम अखाड़ा भी कहा जाता है। और जो आप हिस्सा अभी देख रही हैं, ये एक प्लेग्राउंड हुआ करता था, ये एक ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, जहाँ पर वर्जिश के लिए रेसलर्स आया करते थे, जिन्हें यहाँ पर ट्रेन किया जाता था। लेकिन आज यहाँ की सूरत देखिए, पानी से लबालब ये प्लेग्राउंड भरा हुआ है अदिति। और मैं यहाँ पर खड़े हुए बता भी नहीं सकती कि ये पानी कितना गहरा है और यहाँ से इस पानी को हटाने में कितना समय लगेगा, इस बात का भी कोई आंकलन नहीं किया जा सकता। मैं जेवियर से कहूंगी कि जेवियर आपको आसपास की यहाँ की और तस्वीरें दिखाएं। यहाँ देखिए आप अदिति, यहाँ पर हर जगह पर पानी भरा हुआ है। ये एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर रेसलिंग सीखने के लिए बहुत से लोग आते हैं, महिलाएं भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। और यहाँ फिलहाल पूरी तरह से आप देखिए ट्रेनिंग सेंटर वीरान पड़ा है, क्योंकि लबालब पानी से ये ट्रेनिंग सेंटर भरा हुआ है। ये जो बेंचेस है जहाँ पर लोग बैठकर आराम करते हैं, यहाँ पर पार्क में ताज़ी हवा लेने के लिए आते हैं। बेंचेस देखिए आप किस हद तक यहाँ पर डूबे हुए हैं। जिस हिस्से में मैं अभी हूँ, यहाँ से सीधा अगर आप बाहर जाएंगी 100 मीटर की दूरी पर मेन रोड है जो आईएसबीटी को कनेक्ट करती है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मजनू का टीला भी है। और मेरे पीछे हमने मोनेस्ट्री एरिया भी क्रॉस किया, जहाँ की 2 दिन पहले की तस्वीरें हमने देखी थी। डरावनी तस्वीरें वहाँ से थी कि मेन गेट से लेकर मेन रोड तक पानी से लबालब सड़कें भरी हुई थी। आज भी जो सड़कों की तस्वीरें हैं वो बेहद डराने वाली हैं। ट्रैफिक धीमी गति से बढ़ रहा है, लबालब सड़कें पानी से दोनों तरफ पर देखने को मिल रहा है। पानी का जल जमाव यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन इस प्लेग्राउंड की आप ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये एक प्लेग्राउंड हुआ करता था। कितना फीट यहाँ पर गहरा पानी है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ज्यादा भीतर तो आप जा भी नहीं सकते। यहाँ पर मैंने कुछ पास में जब पानी का गहराई देखने की कोशिश की तो मेरा पाँव मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर फिसल सकती हूँ, कोई हादसा यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। एक स्टिक की मदद से यहाँ पर इन्होंने हमें यहाँ पर बताने की कोशिश की कि यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, लेकिन आप देखिए पानी में ये सीढ़ियाँ भी डूबी हुई हैं। ये पूरा प्लेग्राउंड पानी से लबालब भरा हुआ है। इस अखाड़े के बारे में बताइए, यहाँ पर ट्रेनिंग हुआ करती है अभी फिलहाल तो यहाँ मैंने तो देखा ही नहीं है काफ़ी टाइम से, और मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ यहाँ पर। अब आकर देखा तो मैंने बहुत पानी देखा मैंने भरा हुआ। तो यहाँ पर जो लोग आसपास रहते हैं, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सी कुछ दुकानें भी हैं, कुछ शेड्स हैं, यहाँ पर भी कुछ अंदर का हिस्सा है। इन यहाँ पर अब कोई लोग नहीं रह रहे हैं? नहीं, अब कोई नहीं है यहाँ पे, सब खाली करके चले गए हैं। पुलिस वाले आए थे, उन्होंने खाली करवा दिया है। तो पानी की वजह से एहतियाती तौर पर यहाँ से लोगों को कर दिया गया है। और यहाँ पर कुछ बैठे
और यहाँ पर आप गंदगी का अंदाज़ा लगाइए, ये जो जल जमाव है यहाँ पर, ये स्थिति यहाँ पर इतनी ख़राब है कि इधर ये पूरा प्लेग्राउंड जलमग्न हो चुका है। यहाँ से सीधा अगर जेवियर आपको दिखा पा रहे हो तो रोड की कनेक्टिविटी आप देखिए बहुत पास है रोड यहाँ से, जहाँ पर ट्रैफिक हुआ है। पूरी ये जो है, पूरा ये जो रास्ता है ये पत्थरों, कीचड़ और पानी से भरा हुआ है। यहाँ पर चलना तक इतना मुश्किल हो गया है, जबकि ये सिविल लाइंस का इलाका है, यहाँ की अच्छी खासी आबादी है, एक अच्छे इलाके में ये गिना जाता है। लेकिन आप ये तस्वीरें आप जेवियर दिखाते चलिए। लौटेंगे मलिका आपके पास। तो यहाँ पर आज स्थिति जो आप पानी की देख रहे हैं, जल स्तर लगातार यमुना का बढ़ा है, उसके बाद ये हुआ है। हालांकि आज आप धूप भी देख रहे हैं, तो अगर मौसम आज मेहरबान रहा तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद थोड़ा जल स्तर कम होगा। दिल्ली के मॉनेस्ट्री मार्केट से जया कौशिक की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में जो लोग आज ड्राइव करके अपने अपने जगह पर पहुंच रहे हैं, उनको किन हालात का सामना करना पड़ रहा है आप तस्वीरों में देखिए। ठीक सामने जो है कश्मीरी गेट का एक दिल्ली का बहुत बड़ा बस अड्डा है, और यहाँ पर आप देखिए जो 2 व्हीलर्स हैं उनको किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा फुटपाथ जो है लबालब पानी से भर चुका है, और यहाँ पर ट्रैफिक जैम की स्थिति धीरे धीरे हम देख रहे हैं। कितना स्लो ट्रैफिक इस वक्त चल रहा है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मोनेस्ट्री जो तिब्बतन मार्केट के नाम से भी लोग इसे जानते हैं, उसके ठीक बाहर आप देखिए कितना पानी यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो रखी है। यहाँ पर हम लगातार ये भी देख रहे हैं कई एम्बुलेंस जो हैं उन्हें आगे निकलने में इस ट्रैफिक जैम का जूझना उनको भी पड़ रहा है। आप तस्वीरों में ये देखिए, शक इस वक्त धूप है, लेकिन दिल्ली में हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह की बरसात हो रही है, और बिल्कुल ठीक पीछे जो है यहाँ पर यमुना पास में ही है। यमुना का सारा पानी जो है यहाँ सड़क पर आ चुका है, और आपको हमारी कैमरा पर्सन पूजा आर्या दिखाएंगी इन शॉट्स के जरिए फिलहाल दिल्ली की स्थिति आपको क्या नजर आ रही है। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी लबालब इस वक्त भरा हुआ है, और सबसे ज़्यादा चुनौती ये है कि जिस तरह से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में ये एक चुनौती होगी कि ये आखिर पानी कहाँ तक जाता है। तस्वीरों में आप देखिए पूरा का पूरा एक तालाब, एक दरिया जो है ये दिख रहा है, और सामने देखिए वो जो घाट बने हुए हैं, वासुदेव घाट ये कहलाता है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर डूब गया है। सुबह अभी कुछ देर पहले हमने आपको निगम बोध घाट के अंदर जो पानी पहुँच गया था वो आपको हम दिखाया, और बाहर उस तरफ हम दोबारा से निगम बोध घाट की तरफ जा रहे हैं, मोनेस्ट्री कश्मीरी गेट से इलाके होते हुए निगम बोध की तरफ। उसके बाहर की ही ये तस्वीरें हैं इस वक्त राजधानी दिल्ली का आलम। तो ये आपने मॉनेस्ट्री मार्केट की स्थिति देखी। अब आपको एक बार फिर से हम सिविल लाइंस लिए चल रहे हैं, जहां पर हमारी सहयोगी मल्लिका मल्होत्रा मौजूद हैं। मल्लिका, जितने पानी में आप इस वक्त नजर आ रही है, इसका मतलब ये हुआ सीधे तौर पर कि लोगों के लिए आज आवाजाही वहां पर एक बड़ी दिक्कत होगी। बहुत बड़ी दिक्कत अदिति, बहुत बड़ी दिक्कत, यहाँ तक कि हमारे लिए भी, हमारी टीम के लिए भी यहाँ तक पहुँच पाना आसान नहीं था। आप देखिए लोगों को कैसे चलना पड़ रहा है। ये बस से उतरती हुई आपको यहाँ पर एक महिला नजर आ रही होंगी, इनके लिए भी देखिए कितनी दिक्कतें हैं। यहाँ पर पानी ही पानी भरा हुआ। आप बात करना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं हमसे अदिति, पानी की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? बहुत परेशानी है, पूरे रोड में पानी है, गाड़ी का चलाना बहुत मुश्किल है। रोड में पानी भरा है, पानी में बस चला रहे हैं। गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं, कई गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई हैं, बड़ी परेशानी हो रही है आने जाने की। कितने दिनों से अंकल, आप बुजुर्ग अंकल हैं, अंकल को तो पहले सीट दीजिए, बुजुर्गों के लिए सीट होनी चाहिए। हाँ, और आप अंकल बताइए, दिक्कत हो रही है पानी की वजह से? हाँ, पानी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। रोड ब्लॉक हो गया है यहाँ पर, और ये हम देखिए बस के अंदर यहाँ पर गए, और देखिए हर किसी का यहाँ पर यही कहना है कि वो लोग कितना परेशान है। बहुत ज़्यादा देर के लिए हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि पीछे ट्रैफिक इंतज़ार कर रहा है। लेकिन ये सड़क का हाल देखिए आप, सिविल लाइंस का ये एरिया है दिथी, ये देखिए आप, यहाँ पर यमुना का पानी आ चुका है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आप अगर जाएंगे तो राहत शिविर भी बने हुए हैं, लेकिन ट्रैफिक आप देखिए इस वक्त कितना मुश्किल है यहाँ से गाड़ियों का गुजरना, साइकिल का गुजरना, पैदल यहाँ पर चलना कितना मुश्किल है। लबालब यहाँ पर सड़कें पानी से भरी हुई हैं। यहाँ पर देखिए ये बसेस कैसी धीमी गति से गुजर रही हैं। दिल्ली वालों के लिए तो मानो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है। किस तरह से भारी बारिश, मूसलाधार बारिश और अब इस बाढ़ के खतरे का दंश दिल्ली झेलने को मजबूर
मजबूर है। यहाँ पर परिस्थितियाँ बिगड़ती चली जा रही हैं। हालांकि आज धूप निकली हुई है, उम्मीद यही की जा रही है कि अगर आज बारिश नहीं होती है तो हो सकता है कि कुछ हद तक जो जल जमाव की स्थिति है, कुछ हद तक, क्योंकि जो फिलहाल हालात हैं इसमें बहुत दिन लगेंगे, इसमें बहुत वक्त लगेगा, पर कुछ हद तक हमें उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्थिति बेहतर हो जाए अगर आज बारिश नहीं होती है। लेकिन मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज और येलो अलर्ट दिल्ली के लिए जारी किया गया है, वो अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि अगर आज भी भारी बारिश, मूसलाधार बारिश दिल्ली में होती है तो आप सोचिए कि ये तस्वीर और कितनी डराने वाली हो जाएगी। यहाँ पर जेवियर, मैं आपसे कहूंगी कि आप ट्रैफिक दिखाइए कि कितनी धीमी गति से ये ट्रैफिक गुजर रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट ये रास्ता है। यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो मजनू का टीला होते हुए आप आगे ISBT की तरफ जा सकते हैं, इसी रास्ते से होते हुए आप NCR में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो बहुत बिजी रूट है ये। अमूमन यहाँ पर ट्रैफिक हमेशा रहता है, लेकिन इस स्थिति में जेवियर आप ये तस्वीर दिखाइए कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ ये पानी का जो लेवल है बढ़ता चला जा रहा है। ये मेरे पैरों से शुरू हुआ और अब मेरे घुटनों तक पहुंचने वाला है, और इन्हीं परिस्थितियों में यहाँ से ट्रैफिक भी गुजरने को मजबूर है। आप ट्रैफिक देखिए, ये ऑटो देखिए कितनी मुश्किल से यहाँ पर ये ऑटो चला रहे हैं। बाइक वालों के लिए कितना मुश्किल है। यहाँ पर कोई गड्ढा हो, सड़क पर कुछ पड़ा हो, आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई भी हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें, ये हालात बड़े हादसे को दावत दे रही हैं। और दिल्ली की ये जो तस्वीर है, राष्ट्रीय राजधानी की ये जो तस्वीर है, ये बेहद चिंताजनक तस्वीर है, बेहद परेशान कर देने वाली तस्वीर है कि आखिर दिल्ली की इस तस्वीर को कैसे बदला जाएगा। क्या इस आपदा से निपटने के लिए हमारे पास पुख्ता तैयारी है? क्या हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है कि हम दिल्ली वालों को इस बदहाली से बचा सकें? क्योंकि कुदरत पर तो देखिए किसी का रोक नहीं है। कुदरत ने जो अपना रौद्र रूप दिखाया है, जो आफत की बारिश बनकर लोगों पर बरस रही है, उसको तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन इस आपदा से निपटने के लिए क्या हमारे पास पूरी तैयारी है? ये दिल्ली वालों के सामने एक बड़ा सवाल बना हुआ है, सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लगातार यहाँ पर जो पानी का लेवल है, जैसे जैसे मैं अदिति आगे बढ़ रही हूँ, ये पानी का जो लेवल है बढ़ता चला जा रहा है। आप सोचिए कि सड़क का आधे से ज्यादा हिस्सा तो पानी से भरा है, तो गाड़ियां कहाँ चलेंगी? गाड़ियों के लिए कहाँ जगह है? आधे से ज्यादा सड़क तो यहाँ पर पानी से लबालब भरी है। यहाँ पर आप देखिए इतना पानी है कि यहाँ पर चलना दूभर है, आप चल नहीं सकते हैं। यहाँ पर गाड़ियां रेंगती हुई जा रही हैं। ट्रैफिक पर, आवाजाही पर बहुत बुरा असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ ही दूर पर आप देखिए रास्ते में, जेवियर ये तस्वीर भी दिखाइए, कैसे यहाँ पर देखिए पेड़ भी सड़क पर गिरा हुआ है। जेवियर यहाँ पे आप साइड की भी ये तस्वीरें दिखाइए कि पेड़ भी गिरा हुआ है। और सोचिए अचानक से इस तरह से कोई पेड़ किसी पर गिर जाए। हमने कुछ दिन पहले ही दिल्ली में एक ऐसा दर्दनाक हादसा देखा था। ये तस्वीरें बहुत चिंता पैदा कर रही हैं और एक बड़े खतरे की घंटी बजा रही हैं। जागना होगा, समझना होगा कि ये खतरा बड़ा है। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, दिल्ली वासियों को तैयार रहना होगा, दिल्ली वासियों को समझना होगा कि ये गंभीर घड़ी है और इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो बेहद नाजुक हैं। यहाँ से आप देखिए ट्रैफिक, ये आप तस्वीर जेवियर अगर सड़क की दिखाएं, आधे से ज़्यादा सड़क पर तो पानी है। लोग कहाँ जाएंगे? लोग कहाँ पर अपनी गाड़ी चलाएंगे? मान लीजिए इतनी बड़ी चौड़ी सड़क में सिर्फ एक लेन बच जाए तो कैसे यहाँ पर ट्रैफिक गुजरेगा? हालांकि जो बड़े ऑफिसेज हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, वो लोगों को ये हिदायत दे रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी है, उन्हें काम पर जाना है। और अगर काम के लिए आपको जाना है, आपको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकलना है, तो ये है आपका रास्ता, ये है आपका रास्ता जहां से आप अपने काम तक पहुंच सकते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, यहाँ पर ये पेड़ भी गिरा हुआ है, ये पेड़ भी गिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये रोड का हिस्सा तो पानी और इस गिरे हुए पेड़ की वजह से ब्लॉक्ड है। और वहां पर भी पीछे आप देखिए जाम लगा हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे करके ही ट्रैफिक आगे को बढ़ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, सीधे हाथ को आप मुड़ेंगे तो राज निवास भी है, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूट है। और हमेशा दिल्ली के हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, वो समझ रहे होंगे कि ये रास्ता, अरे ये तो वही सड़क है जहाँ से हम इतनी बार गुजरते हैं और आज ये सूरत है इस सड़क की। हम यही तस्वीरों को दिखाकर दिल्ली वालों को सचेत करना चाहते हैं, सतर्क करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आप इस रास्ते को ना लें, क्योंकि ये पूरा रास्ता पानी से भरा हुआ है। यहाँ पर ट्रैफिक बुरी तरह से, आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हो रही है।
जेवियर आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए बसेस यहाँ से गुजर रही हैं और जो लोग हमें रास्ते में भी मिले अदिति, जिनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लोग इतने परेशान हैं, हर कोई आकर हमसे बात करना चाहता था, अपनी परेशानी हमारे साथ साझा करना चाहता था। लोग हमें ये कहना चाहते थे कि हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि हम त्रस्त हैं, हम परेशान हैं, हम सड़क पर निकल नहीं पा रहे हैं। आप देखिए आज बारिश रुकी हुई है, आसमान पूरी तरह से फिलहाल मुझे साफ नज़र आ रहा है, बादल नहीं है, धूप खिली हुई है, लेकिन फिर भी हम मौसम विभाग के अलर्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज भी भारी बारिश का अनुमान है और यही माना जा रहा है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है और अगर बारिश हो जाती है तो फिर यहाँ का जो मंजर होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। फिलहाल ये जो ट्रैफिक यहाँ से गुजरता हुआ जा रहा है, धीरे धीरे ट्रैफिक गुजर रहा है। देखिए बस जा रही है, इसमें महिलाएं भी बैठी हैं, यहाँ पर बुजुर्ग भी बैठे हैं, ये सब अपने अपने डेस्टिनेशन को जा रहे हैं, लेकिन इन मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हुए। यहाँ पर देखिए ट्रक्स हैं कितनी धीमी गति से चल रहे हैं, गाड़ियां भी यहाँ जा रहा है। मेरे घुटनों तक ये पानी पहुंच चुका है, मेरे घुटनों तक ये पानी पहुंच चुका है और जेवियर और हम मिलकर ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली वासियों को कि देखिए यहाँ पर दिल्ली वालों के सामने एक बड़ा खतरा बना हुआ है, एक बड़ा खतरा है। यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है और लगातार जो पानी का प्रवाह भी है, जो जल प्रवाह भी है वो भी बढ़ता जा रहा है। रिहायशी इलाकों में तो हमने देखा ही है कि निचले इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, लेकिन ये तो दिल्ली की, ये तो आधुनिक दिल्ली की तस्वीर है। ये तो वो दिल्ली है जिसे हम राजधानी दिल्ली कहते हैं, जिस पर हम नाज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हालात देखिए आप कितने खराब है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो बेहद परेशान हैं। आप यहीं रहते हैं, क्या कहें दिल्ली इस तस्वीर पर? मैम पानी बढ़ता जा रहा है और क्या कह सकते हैं इसमें, मतलब तकलीफ हो रही है ड्यूटी पे आने के लिए। कहाँ ड्यूटी करते हैं आप? मेट कैफे हाउस पंप पे, सीएनजी पंप पे। सीएनजी पंप तो हमने देखा पानी से लबालब भरा हुआ है, वहाँ तो अंदर जाना भी मुश्किल है। हाँ क्योंकि वो पावर कट कर रखा है, क्योंकि बढ़ गया है। हाँ बाकी के जो कर्मचारी हैं आपके और सहयोगी साथी होंगे, क्या वो काम पर आ पा रहे हैं? नहीं मैम, आज जो जिसको ड्यूटी लगी है वो आ रहा है। हाँ पर मतलब ये तकलीफ हो रही है, बाइक वहाँ खड़ी करनी पड़ रही है और पैदल निकलना पड़ रहा है पानी में। जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली में कहाँ? मैट का हाउस। ये भी ड्यूटी पे ही है। ये भी ड्यूटी पर ही है। तो आप अभी इन हालातों में ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए इन्हीं बिल्कुल मलिका, लौटेंगे आपके पास। तो दिल्ली में हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे, स्थिति दिखाएंगे कि राजधानी दिल्ली इस वक्त किस तरह से अलग अलग जगहों पर पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। सिविल लाइंस की जो रिपोर्ट आप देख रहे थे, ये वो इलाका है जहां पर तमाम सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों के सरकारी आवास हैं। ये पॉश एरिया में आता है, लेकिन पूरा इस वक्त पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है।